बार आपसे कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग से मुख मत मोड़ो। कोई तुमसे कि एक ही महाराज की कथा इतनी बार कब तक सुनोगे, तो कह देना वो सियोर वाला महाराज नहीं किया था। थप थपाओ, मुन्ना मुन्ना के थप थपाते जाओ, सोएगा जरूर। उसी तरह कथा सुनते जाओ, एक ना एक दिन सुनेगा जरूर, मिलेगा जरूर, ये पक्का। छोड़ो नहीं पीछा, नहीं छोड़ो महाराज, मैं छोड़ूंगी नहीं उसका पीछे। मरना है, माना मरना है, पर इतनी जल्दी डरने वाली नहीं। क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं? हाँ, ये संसार कोयला का टुकड़ा है, कहीं ना कहीं तो दाग इस शरीर में लगे। ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। क्यों पड़े, किस लिए पड़े? शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? कितनी बार, हजारों बार कथा के बीच में एक बात कहते हैं, कंकर शंकर। दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा, एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है, दूसरा नहीं। जन्म देने वाली तो माता है, तो आप कह देते हैं ये हमारी माता है। तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारी माता है? बताने वाला भी तो कोई होगा कि ये तुम्हारी माता है। और माता तो बेहोशी में पड़ी थी, उसको किसने बताया कि यही तुम्हारा छोरा है? माता तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, संतान हुई है, और वो बेहोशी में पड़ी हुई है, मूर्छा खाकर पड़ी हुई है, उसको बताया किसने कि ये तुम्हारी छोरा है? मां, कमरा के अंदर तो केवल डॉक्टर से सिस्टर थी, सेवादार थे। फिर इनके बताया कि ये इनका छोरा है, छोरे के बताया ये तुम्हारी माता है, फिर कहे ये तुम्हारे पिता है। तो ये जो बताया गया है, जो कि क्रम कहा गया है, ये तो बताया, किसी ने बताया कि ये है। उसी तरह एक बिंदु शिव को प्रकट करी है। शंकर एक बिंदु के रूप में आज भी है, आज भी है, आज भी शंकर एक बिंदु है। इसीलिए शिवलिंग की जो आकृति होती है वो बिंदु के रूप में ही तो होती है। कंकर, कंकर शंकर है। इतना विश्वास दुनिया के लोगों पर करने की जगह ये विश्वास शिव के प्रति करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कंकर शंकर हो गया, और उस शंकर ने हमारा मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया। हमारे मन का मनोरथ, मृत्यु तो आना है, कहा दिया माता को गलत दृष्टि से देखूं तो मरूं मैं। केवल अंधकासुर के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं करे कि माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर मरा। यहां तो शिव महापुराण ने एक बात सबसे सुंदर कह दी, रावण ने सीता को गलत दृष्टि से देखा था तो रावण को मरना पड़ा था। अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर को मरना पड़ा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का मनुष्य जब दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, नारियों को, स्त्रियों को, एक दिन उसको भी मरना पड़ता ही है, मरना ही पड़ता है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई जो कथा में पहले कही थी, चोर को खांसी, बोलते जाओ, चोर को खांसी, संत को दासी और मनुष्य को आलसी, ये बर्बाद कर देते हैं। ध्यान रखना,
चोरी करने गया और खांस दे तो खांसी। संत को चाहिए कि दासी से, स्त्री से, नारी से दूरी बना। कितना सुंदर शिव महापुराण की चरित्र में लिखा है, कितना सुंदर संवाद लिखा है महाराज। एक मां अपने बच्चे को लेकर प्रवचन में जाती थी। माता रोज संत से कहती थी, गुरुदेव मुझे आपसे अकेले में बात करनी। संत उसकी नहीं सुनते थे। गुरुदेव मुझे आपसे बात करना है। 4 दिन निकल गए, संत ने नहीं सुना। बेटे को गुस्सा आ गया। बेटा गया संत के पास और संत से जाकर बोला, मेरी मां आपसे रोज अकेले में मिलना चाहती है, आप उससे मिलते क्यों नहीं हो? मेरी माता से अकेले में मिलने में तुमको दिक्कत क्या है? संत ने कहा, मैं तुम्हारी माता से अकेले में मिल लूंगा बेटा। एक काम करो, तुम्हारी माता का एक कपड़ा लाकर जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के साथ डाल दीजिए, मैं तुम्हारी माता से कल मिल लूंगा। बेटा गया, मां का एक कपड़ा लाकर जहां संत के कपड़े सूख रहे थे उसके पास में लाकर डाल दिया। दूसरे दिन प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन सुनते सुनते एक माता का ध्यान संत के कपड़े पर गया, उसके पास में स्त्री के कपड़े पर गया। एक ने दूसरे को कोनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तीसरे ने चौथे को मारी। वो देखो संत के कपड़े के पास नारी का कपड़ा है। सब गुस्सा कर कर संत को आड़ा टेढ़ा बोलकर जाने लगे। सब चले गए उठकर। संत ने उस बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माता का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माता से अकेले में मिल लेता तो लोगों की सोच बदल जाती। इसलिए संत के लिए दासी प्रियता नहीं है। ऐसा दासी की प्रियता संत के लिए नहीं है। राजा के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, सत्ताधारी के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, पर किसी सदगुरु और संत के लिए दासी की प्रियता नहीं है। और मेरा तो माताओं से भी बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, बारंबार आप लोगों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करता हूं, किसी संत के चक्कर में साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम किसका बोले किसका ना बोले, आप तो अपना नंबर किसी को देव काहे को। अगर किसी आश्रम में भी फोन लगाना है तो जो समिति के नंबर होते हैं उस पर लगाइए, किसी के पर्सनल नंबर पर नहीं। किसी के भी पर्सनल नंबर, चाहे ब्राह्मण जन हो चाहे संगीतकार हो, किसी के भी नहीं, समिति के नंबर पर लगाओ, ट्रस्ट के नंबर पर लगाओ, जिस आश्रम में जा रहे हो उसके आश्रम पर लगाओ। पर्सनल से तुम्हें मतलब क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना है तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ो, दुनिया सार्थक हो जाएगी। और आपसे यहां पर भी निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आना, आओ, निवेदन है, भगवान का दर्शन करो, कंकर शंकर है, गौ माता से लाड़ लड़ाओ, कथा सुनो, भगवत स्मरण करो, किसी का चक्कर में नहीं पड़ना तुमको तो महादेव के लिए आए हो। नहीं बोलो जम के, किसके लिए आए हो? महादेव के लिए आए। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं। न हम वृंदावन जाए ने संत ढूंढेंगे, न हरिद्वार जाए ने संत ढूंढेंगे, न काशी जाए ने संत ढूंढेंगे। संत ढूंढना नहीं है, संत को अपने घर में पैदा करना है, जन्म देना है।